नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें आधा दर्जन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महापौर अध्यक्ष का चुनाव सीधे तौर पर कराने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। साथ ही नगरपालिका अधिनियम संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आया। इसके अलावा साहूकारी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा। साथ ही सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन अपने अपने विभागों की समीक्षा करें। साथ ही सीएम ने मंत्रियों को कम से कम 4 दिन अपने क्षेत्र का दौरा करने को कहा। साथ ही सीएम ने मंत्रियों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश भी दिया। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, विभागों के बंटवारे के बाद पहली मीटिंग इस लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही थी और सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोडमैप बनाने का निर्देश भी दिया। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। आज ही मंत्रियों को विभागों के बंटवारे हुए हैं और विभाग बंटवारे होने के बाद में जो कैबिनेट की बैठक है वो पहली बैठक थी। जैसा आपने कहा भी कि आधा दर्जन महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे जो चर्चा के वो रखे गए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को ब्रीफ भी किया सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में और उनको लेकर उनके क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन सारी बातों को लेकर। जैसा कि आपने कहा कि साहूकारी अधिनियम को लेकर भी चर्चा हुई है, तो इसके तहत अब जो ब्याज पर पैसा दिया जाता था वो उस व्यवस्था को बदला गया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके थे कि किसी भी गरीब को किसी तरीके से अब मनमर्जी तरीके से जो ब्याज है वो वसूल नहीं कर पाएंगे। कई जगहों पर ऐसी बातें सामने आती थी कि ब्याज पर पैसा देते थे और फिर साहूकारी प्रथा जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके लिए अब पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही इस तरीके से कोई भी जो पैसा देने या ब्याज लेने की जो व्यवस्था है वो लागू होगी। ये एक बात हो गई। दूसरा जो नगरीय निकायों को लेकर है, पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो मेयर के चुनाव हैं वो उनको लेकर व्यवस्थाएं बदली गई थी कांग्रेस की सरकार में, तो अब वो उनको संशोधन किया जा रहा है और मेयर और पार्षद दोनों के चुनाव जनता के जरिए ही किए जाएंगे। इस तरीके की जो व्यवस्था है, तो वो जो मुद्दे थे वो चर्चा के रहे। इसके अलावा और जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे अपने मंत्रियों को कहा है कि अपने विभागों की वो समीक्षा करें और उनको प्रभार के जो ज़िले हैं वो जल्द ही दे दिए जाएंगे सभी मंत्रियों के बीच में। तो फिर उनको अपने प्रभार के ज़िलों में भी जाना होगा, तो वहाँ पर भी जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में रहें, उनके मुद्दों को सुने, उनकी बातों को सुने और उनके समाधान करें। तो ये बातें की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत का एक राष्ट्रीय एजेंडा है बीजेपी का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है लॉकडाउन के दौरान में, जब कोरोना आपदा चल रही थी, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका रोड मैप क्या होगा, इन सारे मुद्दों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि सप्ताह में एक दिन अपने क्षेत्र का दौरा जरूर करें ताकि जान सके, क्षेत्र की समीक्षा जरूर करें, विभागों की समीक्षा जरूर करें ताकि जान सके कि भाई क्या कुछ चल रहा है। अगर इस दिशा निर्देश के हिसाब से काम होता है शरद, तो वाकई में फिर जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, अगर ऐसा होता है तो। देखिए, ऐसे दिशा निर्देश कई बार जारी होते हैं। इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो कई नियम बनाए गए। ये कहा गया कि मंत्रालय में 2 दिन कम से कम जो मंत्री हैं वो बैठेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट ज़मीन स्तर पर हो नहीं पाया। इस बार फिर से एक बार नई सिरे से सरकार बनी है, नई व्यवस्था है, तो फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं। बेहतर होगा, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो बातें कही जा रही हैं वो ज़मीन पर भी आएंगी, जनता के बीच में मंत्री जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है, लेकिन देखना होगा, जैसा कि आपने कहा कि क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा। तो उम्मीद तो करते हैं और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही जो पब्लिक है, आम जनता की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकेंगी, अगर मंत्री खुद उनके बीच में रहेंगे या उनके जो काम है उनको लेकर संजीदा रहेंगे तो। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले पूरी मानवता के दुश्मन हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अपराधों में संलग्न
सफेद पोशों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। भोपाल में नाबालिग बेटियों के साथ अपराध करने वाला जघन्य अपराधी है, जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा वो कर रहे थे। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के 2 घंटे के अंदर आरोपी प्यारे मियां को आवंटित सरकारी आवास और उसको पत्रकार के रूप में दी गई मान्यता को तुरंत निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार की देर रात रातीबर थाना क्षेत्र में पुलिस को गश्त के दौरान 4-5 नाबालिग बच्चियां मिली थी। पूछताछ में बच्चियों ने बताया कि उन्हें कुछ लोग यहां एक मकान पर जन्मदिन की पार्टी में लाए थे। इस दौरान उनके साथ अश्लील हरकतें की गई, दुष्कर्म किया गया। नाबालिगों के साथ शोषण मामले में सीएम के सख्त रवैये के बाद सरकारी महकमा एक्शन में है। आरोपी प्यारे मियां के शादी हॉल को निगम अमले ने तोड़ने की कार्रवाई की है। निगम अमले ने आरोपी के शादी के हॉल पर जेसीबी चलाई। आपको बता दें, आरोपी प्यारे मियां अभी भी फरार है और पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी प्यारे मियां पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। एक ऐसे शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर जो रसूखदार है, जो अपने रौब का खौफ नाबालिग लड़कियों को दिखाता था, जो पिछले 1.5 साल से नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। नाइट पार्टी की वो डर्टी डील जहां बर्थडे के बहाने नाबालिग लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाई जाती थी और फिर खेला जाता था वहशीपन का खेल। भोपाल के इस शैतान अंकल की आप भी सुनिए कलंक कथा। बर्थडे पार्टी के बहाने वहशीपन, नाइट पार्टी में डर्टी डील, नाइट पार्टी में नशीला डोज, बच्चियों के साथ वहशीपन का खेल। शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर। उम्र 68 साल, पेशा अखबार का मालिक। लेकिन उस रसूखदार का महज ये पेशा नहीं था, बल्कि उसका असली पेशा था नाबालिग लड़कियों की अस्मत से खिलवाड़ करना। उस रसूखदार का चेहरा तब बेनकाब हुआ जब भोपाल के रातीबड़ पुलिस के सामने दरिंदगी का शिकार हुई नाबालिग लड़कियों ने जुबान खोली। जहां भोपाल में एक अखबार के मालिक प्यारे मियां की काली करतूत सामने आई है, जिस पर नाबालिग बच्चियों ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। एक तो डर और जान से मारने की धमकी, हर वक्त उन्होंने जान से मार की धमकी दी है। धमकी के साथ ही उनके साथ गलत किया और उसके बाद फिर कुछ पैसे दे दिए। नाइट पार्टी का जो घिनौना सच बाहर आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल पुलिस के मुताबिक रातीबड़ इलाके में गश्त के दौरान पुलिस वालों को रात के 3 बजे 5 लड़कियां घूमती नजर आईं। तब पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये लड़कियां एक बर्थडे पार्टी से आ रही हैं। इन लड़कियों को जब चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया तो काउंसलिंग में हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा, जहां नाइट पार्टी के बहाने आरोपी के वहशीपन का खुलासा हुआ। उनका ये कहना था कि अगर तुमने कभी किसी को बताया तो तुम सोच नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ क्या होगा। नाबालिग लड़कियों को नाइट पार्टी के बहाने वो शैतान उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाता था, जिससे लड़कियां होश में ना रहें और उसका काम आसान हो जाए। और लड़कियों को नाइट पार्टी में लाने का जिम्मा होता था प्यारे मियां की असिस्टेंट युवती पर। वो आदत डाल चुके हैं वो, और जबरदस्ती तो मतलब ये लड़कियां खुद से नहीं पीती थी, मैंने उनको जबरदस्ती पिलाते थे ताकि काम आसान हो जाए और लड़कियां भी जो आसानी से राजी मर्जी हो जाए, क्योंकि नशे में हो गई हैं। न सिर्फ अपने रसूखदार से प्यारे मियां नाबालिग लड़कियों को डराता धमकाता, बल्कि वो गरीब मजबूर लड़कियों का फायदा उठाकर उनकी जरूरत भी पूरी करता था। घर में काम करने के बहाने लड़कियों को बुलाया जाता और फिर शुरू होती थी शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर। हमारी ज़रूरतें उनकी पूरी कर रहे थे। गाड़ी भी दी, वो जो स्कूटी जो है वो उन्हीं की दी हुई है स्कूटी है, तो आज़ाद पंछी की तरह ये काफ़ी टाइम रहती थी और कभी कभी इनके साथ ये सब काम होता था। अब सवाल है कि आखिर कब से ये नाइट पार्टी में घिनौना खेल चल रहा था।
आखिर किन पार्टियों में रौनक बढ़ाने के लिए इन बच्चियों को सप्लाई किया जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन से रसूखदार हैं जिनका बेनकाब होना अभी बाकी है? भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विभाग मिलते ही इमरती देवी सख्त तेवर में नजर आई। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रद्द होगी। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने मलाई मारी थी, इसीलिए उन्हें मंत्री पद मलाईदार लगता है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है और महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी इमरती देवी जी को मिली है और वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरती देवी जी, आप इससे पहले भी जब सरकार थी कांग्रेस की तब भी आप महिला एवं बाल विकास मंत्री ही थी, और फिर से आपको वही जिम्मेदारी मिली है। जो जिम्मेवारी मुझे पहले मिली थी कांग्रेस की सरकार में, अब मुझे दोबारा जिम्मेवारी मिली है। तो जैसे जिम्मेवारी से मैंने पहले भी काम किया और अब भी पूरी जिम्मेवारी से काम करूँगी और अब आशा लगता है कि और अच्छे से काम करूँगी। मलाईदार डिपार्टमेंट नहीं बट पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि सिंधिया जी खेमा जाता है मलाईदार डिपार्टमेंट, अब बढ़ गए हैं। अब आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैंने पीसी शर्मा से पूछी तो थी कि डिपार्टमेंट तो वे ही थे जो कांग्रेस की सरकार में थे, लेकिन अब एक मलाईदार डिपार्टमेंट कौन से आ रहे वो तो हमें बताएं, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। जे डिपार्टमेंट पहले थे और जे फिर हैं। मलाईदार और गैर मलाईदार का मुझे तो पता नहीं कि कौन सा होता है, वो कांग्रेस बता पाएगी। तो ये है इमरती देवी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। जब कांग्रेस में थी तब भी बेबाकी से अपनी बात रखती थी, बीजेपी में है वही डिपार्टमेंट मिला है और उनका कहना यह है कि वो बेहतर तरीके से काम करेंगी। और जहाँ तक बात कांग्रेस के आरोपों की है तो फिर उनका कहना यह है कि कांग्रेस वाले खुद बताएं कि आखिरकार मलाईदार डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, क्योंकि यही डिपार्टमेंट जब उनकी सरकार थी तब भी थे। कैमरामैन दीपक के साथ सरा श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। शिवराज सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश का विकास करना उनकी प्राथमिकता है और जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको निभाएंगे। कानून का पालन करेगी, जो कानून का पालन नहीं करेंगे वो जेल जाएंगे। इतनी सी तो बात है और क्या है। स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से, बाकी सभी विभाग हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी तक वो रिकॉर्ड है कि लगभग 400 घंटे अभी तक कोरोना की वो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। सरकारी सेवाओं का लाभ मिले तो अंतिम व्यक्ति के घर भी लट्टू जले, ऊर्जा उनको मिले, जिससे उनका नौनिहाल पढ़ करके लिख करके इस देश के विकास में अपना योगदान दे। उनके मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वित्त विभाग की दी है और जो विश्वास व्यक्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जो कुछ बेहतर हो सकता है इस प्रदेश हित में, जनहित में, वो मैं करने का हर संभव प्रयास करूंगा। क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, ऐसे में भारत के बच्चे मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से शिक्षा भी मिले और उसके माध्यम से रोजगार भी मिले, लोगों का लगाव हो। मैं कोशिश करूंगा ये सब तरह से काम करने की। लेकिन अब एक मलाईदार डिपार्टमेंट कौन से आ रहे वो तो हमें बताएं, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। जे डिपार्टमेंट पहले थे और जे फिर हैं। मलाईदार और गैर मलाईदार का मुझे तो पता नहीं कि कौन सा होता है, वो कांग्रेस बता पाएगी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जिस दिन शपथ ली है वो लगातार काम कर रहे हैं, डेली उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे और काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान है, उनके नेतृत्व में सारे मंत्री काम करेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश प्रगति की ओर जाएगा। बसपा से विधायक रामबाई ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि उनको उम्मीद है कि उनको भी सरकार में कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। अभी भी कुछ विभाग बंटने बाकी हैं। रामबाई विभाग बंटने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिलने के लिए भी पहुंची थी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीएसपी विधायक रामबाई हैं। रामबाई जी, अब विभागों का बंटवारा हो गया है, उम्मीद थी कि शायद आप लोगों को भी कुछ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। देंगे, भरोसा है मुझे उन पर, और बंटवारा हो गया है विभागों का तो अच्छी बात है और अब कम से कम जनता के काम होने लगेंगे। अच्छा, लेकिन देने वाली चीज़ें तो कल दे दी गई हैं। प्रदीप जायसवाल जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो गया है, प्रद्युम्न लोधी जी आए थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो गया है, साथ में आप लोग खड़े रहे थे।
होगा, और भी विभाग हैं अभी बकाया, ऐसे थोड़ी है कि सब बट गए हों, मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे तो मुझे अपनी जनता के काम से मतलब है, वो मेरे होते रहे, मुझे और कोई वो नहीं है। अच्छा, आपको क्या मिलने की उम्मीद है, मतलब क्या आपको लगता है कि मंत्री बनाया जाएगा? जो मुझे मिल रहा था ईश्वर ने दे दिया, मैं विधायक हूँ। ये अच्छी बात है, आध्यात्मिक तौर पर अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली तो मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, हो जाना मतलब रोजाना विधायक का कम होता है। तो आप संतुष्ट हैं विधायक? बिल्कुल। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर विभाग बंटवारे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि परिवहन विभाग में सिंधिया जी को इतनी रुचि क्यों है, समझदार लोग समझते हैं। इधर दिग्विजय सिंह पर बीजेपी ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय जैसे लोगों की वजह से ही कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने ट्वीट कर दिग्विजय पर हमला बोला। आज कुछ और है, कल कुछ और ट्वीट आ गया। आज पकड़ लिया तो जिंदा कैसे आ गया, शरण स्थली है, और मर गया तो बोले बहुत सारे राज दफन हो गए, मर कैसे गया। 10 साल वो सपा का सदस्य रहा, 6 साल बसपा का सदस्य रहा। वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें ये अच्छा नहीं लगता, उनकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, उनकी पद की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। राजनीति में हम सब सेवा के लिए आए हैं और जो सेवा करता है जनता का आशीर्वाद उसी को मिलता है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सभी विभागों में सेवा करने का अवसर होता है। मेरे पास परिवहन था तो मैंने परिवहन में अनेक निर्णय लिए। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती महाकाल के दरबार में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उमा ने कहा कि राहुल कांग्रेस में युवा नेताओं से जलते हैं, इसी का नतीजा है कि कांग्रेस का सर्वनाश हो गया। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ जो कांग्रेस की सरकारें गिर रही हैं उसका कारण राहुल गांधी जी की ईर्ष्या है। उनको नौजवानों के साथ, जो कांग्रेस के नौजवान नेता हैं उनसे उनको बहुत जलन होती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। थोड़ी शांति रखो जरा। हाँ, वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। राहुल गांधी जी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत जलते हैं और उनसे बहुत अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे, और उनको लगता था कि इनको जरा भी आगे बढ़ने का मौका मिला तो राहुल। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।